हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम किस तरीके से लारावेल के अंदर रिकॉर्ड को डिलीट करवा सकते हैं माईएसक्यूएल टेबल के अंदर से। नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम लारावेल का यूज करके किस तरीके से माईएसक्यूएल के डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा व्यू कैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो पेज है इसके अंदर हमने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करके रखे हुए ऑलरेडी। नाउ यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स दिख रही है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो एक एक्शन ऐड करनी है और उस एक्शन के अंदर एडिट का लिंक दे देना है। नाउ सबसे पहले हम चले जाएंगे हमारे पेज के अंदर और पेज के अंदर जाने के बाद व्यू एडमिन के अंदर जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एक्शन है उसको हम कर देते हैं कॉलस्पान 2, यानी कि मेरी 2 कॉलम मर्ज हो जाएगी। और यहाँ पे एक और टीडी में क्रिएट कर देता हूँ और टीडी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ले देता हूँ ahref। नाउ से ये चीज आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मतलब आपको डिवीजन लेना है डिवीजन भी दे सकते हो, आपको टेबल लेना है टेबल दे सकते हो, आपको पैराग्राफ लेना है पैराग्राफ ले सकते हो, मतलब आपको जहां पे भी ये रिकॉर्ड को फैच करवाना है वो करवा सकते हो। ओके, और उसके अंदर से अपडेट और डिलीट की टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। नाउ देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ एडिट एडमिन स्लैश, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया $AD ऑफ एडमिन अंडरस्कोर ID। अब ये किस तरीके से आ रहा है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो हमारा जो लास्ट डिलीट वाला लेक्चर है वो आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि ये लिंक कैसे क्रिएट हुई है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब ये लिंक तो क्रिएट हो चुकी है जिसकी वजह से मुझे एक यूनिक ID मिल जाएगी और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एडिट। अब एडिट देने के बाद हम क्या करते हैं, इस लिंक को क्रिएट करते हैं हमारे वेब यानी कि हमारा जो राउट है वहां पे। और इस राउट के अंदर हम क्या करते हैं, राउट ऑफ गेट, यहां पे हम लिख देते हैं, वहां पे हमने जो लिंक दी है वो एडिट एडमिन स्लैश और यहां पे हम दे देते हैं ID। अब इससे क्या होगा, जो हमारी ID वहां पे स्टोर हमने करवाई है वो यहाँ पे आ जाएगी इस रूट के ऊपर पर्टिकुलरली। नाउ अब यहाँ पे हमारा एक कंट्रोलर ले लेते हैं, लाइक एडमिन कंट्रोलर जो हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अंदर हमारी एक मेथड रहेगी जो कि अब तक हमने बनाई नहीं है, तो हम एक मेथड यहाँ पे नाम लिख देते हैं एडिट एडमिन। एंड नाउ अब क्या करते हैं, अब चले जाते हैं हम हमारे कंट्रोलर के अंदर और कंट्रोलर के अंदर जाके एक और पब्लिक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसको नेम दे देते हैं एडिट एडमिन। यहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वेस्ट ऑफ $REQ, देन कॉमा करके हम लिख देते हैं $ID। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी है कि अगर मैं किसी चीज को अपडेट करवाने वाला हूँ तो मुझे पुराना रिकॉर्ड वापस चाहिए, बिकॉज हम सारी चीजों को अपडेट नहीं करवाए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे यूजर नेम है, एडमिन नेम है, एडमिन का ईमेल है और एडमिन की डेट ऑफ बर्थ है, तो हम सारी चीजों को अपडेट नहीं करवाना चाहते। तो पहले मुझे तो सारे डेटा गेट तो करवाने होंगे हमारे फॉर्म के अंदर। तो अब डेटा कैसे गेट करेंगे, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिख देंगे $admin इज इक्वल्स टू एडमिन कॉलन, उसके बाद यहाँ पे लिखना है गेट। लेकिन गेट लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जिस तरीके से हमने वेर कंडीशन लिखी थी डिलीट के लिए वैसे सेम कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे एडमिन ID कॉमा $ID ऑफ गेट। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड है वो फैच होके आ जाएगा। चलिए तो ये रिकॉर्ड फैच होके आ जाएगा, ये तो हमने बता दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ले जाना है हमारे व्यू पेज के ऊपर, जहां से हमने रिकॉर्ड को ऐड करवाया था उस पेज के ऊपर ही भी हम ले जा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं जहां पे हम अपडेट को परफॉर्म कर सकते हैं। सो फॉर नाउ हम क्या करेंगे, हमारा जो व्यू पेज है उसकी एक कॉपी ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए हमारे पास adduser.blade.php, हम क्या करते हैं इसकी ही एक कॉपी कर लेते हैं और उस कॉपी को नेम दे देते हैं updateuser.blade.php। सो चलिए हमने यूजर नहीं, हमने यहाँ पे एडमिन का टेम्पलेट क्रिएट किया, सो हम एडमिन का लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपडेट admin.blade.php। तो चलिए ये तो मेरा हो गया व्यू पेज। अब व्यू पेज के अंदर कुछ चीजें हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस व्यू पेज के ऊपर मुझे डेटा को पास करवाना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न व्यू, उसके बाद हमारा व्यू पेज का नाम यानी कि अपडेट एडमिन, देन कॉमा करके हम लिखते हैं हमारा
डेटा जिसको हमें पास करवाना है यानी कि कॉम्पैक्ट और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एडमिन्स। सो हमने यहाँ पे उस डेटा को पास करवा दिया। अब व्यू पेज के ऊपर आ जाते हैं और व्यू पेज के ऊपर आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ हमारा जो वेरिएबल है $admins उसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारी वैल्यू किस तरीके से हमें मिल रही है, प्रॉपरली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। सो लेट्स गो टू अवर ब्राउजर एंड चेक इट। तो चलिए हम ब्राउजर में आ चुके हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। सो हमारे पास एडिट की लिंक आ चुकी है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे मेरे सारे डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं, मतलब ये चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही है। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को डिस्प्ले करवाना है ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर। ओके, तो चलिए ये कैसे करना है वो देखते हैं। सो हम वापस चले जाते हैं हमारे कोड के अंदर। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, सो इसे हम रख देते हैं कॉमेंट के अंदर। एंड नाउ अब यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, हमारा वेरिएबल यानी कि $admins ऑफ हमारी फील्ड का नेम यानी कि एडमिन अंडरस्कोर नेम। अब एक बार इसको चेक कर लेते कि ये वैल्यू डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है। सो इसको हमने कर दिया रिफ्रेश एंड सी। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, वो एरर दे रहा है बिकॉज ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है। सो नाउ इसका रीजन क्या हो सकता है, बिकॉज एक बार वापस हम क्या करते हैं, हमने जो कमेंट में रखा है ना कोड उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। चलिए सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे वैल्यू दिख रही है वो कुछ एरे फॉर्मेट के अंदर दिख रही है, एरे और उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। सो मैं यहाँ पे एक ट्राई करता हूँ कि $admins ऑफ 0 एंड देन यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन अंडरस्कोर नेम एंड देन अब इसको रिफ्रेश करते हैं हम और देखते हैं कि हमारी वैल्यू किस तरीके से दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे नेम दिख रहा है। सो दैट इज व्हाट, यहाँ पे हमारे पास एरे के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। सो मुझे एरे की 0 इंडेक्स देनी पड़ेगी, उसके बाद हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। अब जब हमने व्यू किया था डेटा हमारे आगे के ट्यूटोरियल के अंदर, तब हमने ऐसा नहीं किया था बिकॉज वहां पे हम फॉर ईच लूप चला रहे थे। सो वो एरे टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट ऑटोमेटिक कर रहा था। ओके, तो चलिए आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। एक बार फिर से इस कोड को कर देते हैं कॉमेंट और इसको अनकॉमेंट करके यहाँ पे लिख देते हैं एडमिन ऑफ 0। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक और वैल्यू हम दे देते हैं। वैल्यू के अंदर लिखते हैं $admins ऑफ 0 ऑफ एडमिन अंडरस्कोर ईमेल एंड उसके बाद मुझे चाहिए डेट ऑफ बर्थ। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं वैल्यू और वैल्यू के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं हम DOB और लास्ट में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे लास्ट में मुझे ऐड एडमिन की जगह पे चाहिए अपडेट एडमिन और इसको हम कर देते हैं अपडेट एडमिन हमारे बटन का नेम। सो चलिए एक बार फिर ये हमारा जो पेज है इसको रीलोड करके देख लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे हमारे डेटा प्रॉपरली दिख रहे हैं। अगर मैं किसी और यूज़र का देखता हूँ एडिट करके तो यहाँ पे देखिए उसके डेटा दिख रहे हैं, मतलब ये प्रॉपरली हो रहा है। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया मेरा डेटा मैं किस तरीके से फैच करवा सकता हूँ, पर्टिकुलर यूज़र के डेटा को मैं किस तरीके से फैच करवा सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड फैच होके आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जब हम यहाँ पे अपडेट एडमिन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे कोई भी चेंजेस मैं करता हूँ तो हमारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाने चाहिए हमारे डेटाबेस के अंदर। अब ये किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, जब अब मैं अपडेट एडमिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा फॉर्म सबमिट होगा और कुछ एक एक्शन परफॉर्म होगी। तो हम चले जाते हैं हमारे कोड के अंदर और यहाँ पे देखिए ऐड एडमिन करके हमें कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये ऐड एडमिन जो है जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो एडमिन ऐड होता है। तो अब मुझे क्या करना है, अपडेट करना है ना। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट एडमिन स्लैश करके मैं लिखता हूँ मुझे कौन से एडमिन को अपडेट करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $admins 0 ऑफ एडमिन अंडरस्कोर ID। तो ये मेरा एक रूट क्रिएट हो चुका है, लेकिन इस रूट को मुझे कहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, मेरी web.php की जो फाइल है वहाँ पे भी मुझे इसको क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए तो ये सेम रूट में क्रिएट कर देता हूँ web.php के अंदर, लेकिन मुझे यहाँ पे याद क्या रखना है, मेरी मेथड होगी पोस्ट एंड जिस तरीके से हमने नॉर्मली बाकी सारी चीज़ें करवाई थी ID के लिए, एडिट के लिए, वैसे ही यहाँ पे रहेगी ID। ओके, सो हमने यहाँ पे कर दिया अपडेट एडमिन
स्लैश ब्रैक ID, ठीक है। और यहाँ पे एक मेथड बनेगी, उस मेथड का नेम हम दे देते हैं अपडेट एडमिन। अब अपडेट एडमिन तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडमिन कंट्रोलर के अंदर उसके लिए मेथड बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ पब्लिक फंक्शन अपडेट एडमिन एंड यहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वेस्ट $REQ, $ID। ओके, तो इतनी चीज़ तो मेरे पास हो चुकी है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। सो हमारे पास रूट है, रूट के अंदर से हम अपडेट एडमिन के अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास ID अवेलेबल है, तो हमने कंट्रोलर के अंदर मेथड बना लिया और मेथड के अंदर रिक्वेस्ट और ID दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया। नाउ अब मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड को अपडेट करना है। रिकॉर्ड को अपडेट करना है मतलब क्या करना है, हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल है उसके अंदर जो भी नए टेक्स्ट हम ऐड करें उसे हमें लाके अपडेट करना है। तो मुझे सबसे पहले उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइक $admin_name इज इक्वल टू $request ऑफ एडमिन नेम। सो हमारे पास ये ऑलरेडी हमने इंसर्ट की क्वेरी जब लिखी थी तब भी हमने ये किया था, और वहाँ से ही हम कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी हम कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, वहाँ से ही डेटा ले लेते हैं ताकि हमारे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, बिकॉज हमें सेम चीज़ यहाँ पे करवानी है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा को अपडेट करवाना है। तो उसके लिए मैं एक पहले तो डेटा नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, लाइक $data इज इक्वल्स टू, उसके बाद मैं लेता हूँ एक एरे। एरे के अंदर फील्ड का नेम, फील्ड का नाम है लाइक admin_name इज इम्प्लाइज, उसके सामने मुझे क्या चाहिए, $admin name जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू चाहिए, कॉमा करके admin_email, उसके ऊपर मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, तो मुझे वैल्यू चाहिए $admin email की। और अगर मुझे चाहिए DOB, सो मैं यहाँ पे DOB ले लेता हूँ। सो DOB इज इम्प्लाइज $DOB। तो हमने क्या कर दिया, हमारी फील्ड के सामने उसके जो नए डेटा है उसको क्रिएट कर दिया, उसका एक एरे। अब चले जाते हैं हमारे फाइनल स्टेज के अंदर, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ admin वेर कंडीशन के अंदर मैं लिखता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर admin_ID, $ID, यानी कि वेर कंडीशन हो गई। जहाँ पे admin ID इज इक्वल टू $ID मिले वहाँ पे मुझे क्या करवाना है, मुझे करवाना है अपडेट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट $data, जो नए डेटा है उसको अपडेट करवाना है, दैट्स इट। और इसको हम वापस कहाँ पे ले जाते हैं, रिटर्न करके रीडायरेक्ट कर देते हैं हमारे व्यू एडमिन्स के ऊपर। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्यू एडमिन्स, यानी कि व्यू एडमिन वाला जो पेज है वो वापस मेरा ओपन होना चाहिए। तो चलिए, ये हमने कोड कर दिया है। अब चले जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर। सो ब्राउज़र के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पे किया एंटर, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है, $T कर दिया, ठीक है। और अपडेट एडमिन मैंने कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एडमिन नेम के अंदर चेंज होकर आ चुका है। यहाँ पे कुछ टर्मिम के अंदर मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ पे डेट चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1989 12 मैंने कर दिया, और मैंने कर दिया अपडेट। लेट्स सी, हमारी डेट भी अपडेट होकर आ चुकी है, मतलब मेरे सारे डेटा अब अपडेट हो सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट अपडेट इन लारावेल। किस तरीके से हम लारावेल के अंदर MySQL के डेटा को अपडेट करवा सकते हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम URL का यूज़ करते हैं, उसके अंदर ID पास करवाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लारावेल के वीडियोस देखना चाहते हो आप, अगर आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जो वॉच लिस्ट दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। और आगे आने वाले और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।